हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन के बारे में पढ़ेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट को कैसे बनाते हैं। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसके बैलेंस को हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब उस लोन का सेटलमेंट हम लोगों को करना होता है, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट हमें बनाना होता है। तो अब ये लोन अकाउंट बनता कैसे है फ्रेंड, इसके बारे में हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, वो है क्वेश्चन नंबर 50 फ्रॉम डीके गोयल। और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3:3। तीन पार्टनर है ए बी सी, तीनों का प्रॉफिट रेशियो गिवन है 4:3:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट की कंडीशन है फ्रेंड, लाइबिलिटी साइड सन्डी क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व और कैपिटल है ए बी एंड सी की। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक है, डेटर से प्रोविजन माइनस किया हुआ है 30,000 का, और कैश एट बैंक है। नीचे इंफॉर्मेशन है, सी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 20 एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4। सी रिटायर हो गया। सी के रिटायर होने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर बचे, दैट इज ए और बी, उनका फ्यूचर रेशियो, इट मीन्स कि न्यू रेशियो गिवन है जो कि 6:4 है। इट इज एग्रीड दैट नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। गुडविल की वैल्यू 80,000 हो गई। नंबर 2, लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो गई थी। एंड स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%, और स्टॉक की वैल्यू 20% से बढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे फ्रेंड लैंग्वेज को आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, कई बार यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। लैंग्वेज है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख, मतलब लैंड बिल्डिंग 1 लाख से कम थी, इसका मतलब कि आपको 1 लाख रुपए से बढ़ानी है। सिमिलरली स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20, मतलब स्टॉक 20% से बढ़ी हुई थी, इसका मतलब कि आपको घटानी है। नेक्स्ट थर्ड इंफॉर्मेशन है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी डिक्रीज टू 10,000। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट की वैल्यू घट के 10,000 हो गई, और थी कितनी फ्रेंड, 30। इसका मतलब कि 20,000 से रिड्यूस हो गई, मतलब डेटर की वैल्यू 20,000 से बढ़ जाएगी। कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक कंप्यूटर था 30,000 का जो कि बुक्स में अनरिकॉर्डेड था, जिसको आपको रिकॉर्ड करनी है। इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1 लाख टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। जो 30,000 का अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर हम लोगों ने सी को दे दिया, और जो बाकी बैलेंस बचा उसका हम लोगों ने पेमेंट कैसे किया फ्रेंड, 1 लाख रुपए की एक इंस्टॉलमेंट प्लस 10% इंटरेस्ट के साथ, मतलब 1 लाख रुपए प्लस 10% जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको मिला के हम लोग एनुअल पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थी फ्रेंड आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं। अब फ्रेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 है। सी रिटायर हो गया, और सी का जो शेयर था फर्म में वो था 3/10। अब जो दो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बचे फ्रेंड, ए एंड बी, इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 6:4। ये रेशियो कट के और भी छोटा हो जाएगा क्योंकि 2 से दोनों ही वैल्यू डिविजिबल है। इसका मतलब कि ये रेशियो आ गया 3:2। ये हो गया न्यू रेशियो। अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो के लिए वही सिंपल फॉर्मूला, न्यू माइनस ओल्ड। और गेनिंग रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हम लोग ए का न्यू कितना है फ्रेंड, 3/5, एंड ए का ओल्ड कितना है 4/10। एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, -4 इक्वल्स टू 2/10। एंड बी का न्यू कितना है 2/5, ओल्ड है 3/10, एलसीएम 10,
5 2 जा 10, 2 2 जा 4, -3 इक्वल्स टू 1/10। इट मीन्स कि इनका गेनिंग रेशियो आ गया A/B इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, अब फर्म की जो टोटल गुडविल है वो है 80,000, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो गई, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ये है 80,000। और रिटायर कौन हो रहा है फ्रेंड? रिटायर हो रहा है सी। तो अब आपको सी के शेयर की गुडविल निकालनी है, तो दैट इज सीज शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 80,000 इंटू सी कितने शेयर के लिए रिटायर हो रहा है? 3/10, तो इंटू 3/10। ये वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड 24,000, और ये 24,000 ए और बी के गेनिंग रेशियो दैट इज 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब कि ए के पास कितना चला जाएगा? 2/3 एंड बी का 1/3। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। यह है फ्रेंड रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 1 लाख, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम हो गई थी, जिसको आपको बढ़ानी है। तो इसका मतलब कि ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाई लैंड एंड बिल्डिंग, और वैल्यू है 1 लाख। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड आप लोग। स्टॉक की वैल्यू 20% से ओवर वैल्यूड हो गई, मतलब बढ़ गई। इसका मतलब कि 100% स्टॉक की वैल्यू रही होगी, 20% से बढ़ गई, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई? 120%। और 120% की वैल्यू आपके बैलेंस शीट में दी हुई है 2,40,000। तो जब हम लोग 2,40,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2000, और इंटू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000। मतलब 40,000 से आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ी हुई है। ठीक है, अब आपको या तो 2,40,000 को 120 से डिवाइड करके 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 40,000, या 2,40,000 को जब आप 120 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। मतलब 2 लाख होनी चाहिए थी, है कितनी? 2,40,000। इसका मतलब 40,000 एक्सेस है, तो आपको घटानी है। तो इसका मतलब कि ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी टू स्टॉक 40,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज डिक्रीज टू 10,000। प्रोविजन की वैल्यू घट के 10,000 हो गई। बाई और 2 में आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन फ्रेंड, क्योंकि बाई का मतलब होता है उतने से घट गई और 2 का मतलब होता है घट के उतनी हो गई। ठीक है, तो लैंग्वेज पे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना हो गया? 10,000 था, कितना? 30,000। मतलब कि 20,000 से ये कम हो गई। इसका मतलब 20,000 से डेटर की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये प्रॉफिट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगी बाई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कितनी वैल्यू? 20,000। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड। एक 30,000 का कंप्यूटर था जो अनरिकॉर्डेड था। जब हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी क्रेडिट साइड में चली आएगी, दैट इज बाई कंप्यूटर, एंड वैल्यू कितनी? 30,000। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं फ्रेंड, तो क्रेडिट साइड एक्सेस है। क्रेडिट का टोटल करेंगे हम लोग 1,20,30, 1,50,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 1,50,000, एंड 1,50,000 से जब 40,000 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 1,10,000, और बैलेंस निकला डेबिट साइड में। इसका मतलब कि ये निकल गई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स ए, बी एंड सी के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1,10,000। और रेशियो कितना है फ्रेंड? 4:3:3। तो दैट इज 1,10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 44,000 ए में
इंटू 3 33,000 बी में एंड 33,000 सी में। ठीक है, क्लियर। तो ये था आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं, दैट इज क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD। और कैपिटल कितनी कितनी है तीनों की, ए की है 4 लाख, बी की है 2 लाख एंड सी की है 2 लाख। अब इसके बाद लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है 40,000 जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सेकंड एंट्री बाई जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व की वैल्यू है फ्रेंड 40,000 और ये इनके ओल्ड रेशियो दैट इज 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 16,000 चली गई ए में, इंटू 3 12,000 बी में एंड 12,000 सी में। अब इसके अलावा लायबिलिटी साइड में और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, एसेट में भी एज सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है गुडविल वगैरह की जो आपको राइट ऑफ करनी है। तो नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्रेडिट साइड में बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितनी कितनी है फ्रेंड, 44,000 ए में, 33,000 बी में एंड 33,000 सी में। अब फाइनली आपको गुडविल की पोस्टिंग करनी है और रिटायर कौन हो रहा है, सी। तो इट मींस कि बाई एस कैपिटल अकाउंट एंड बाई बीस कैपिटल अकाउंट। और सी के शेयर की जो गुडविल आई थी फ्रेंड वो आई थी 24,000 जो कि उनके गेनिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो इट मींस 24,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 16,000 एज कैपिटल अकाउंट और लिखेंगे सी में। और बी का शेयर आ रहा है 8,000, ये भी आपको लिखना है सी में। अब इसकी कॉन्ट्रा दैट इज डेबिट साइड में 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ए में 16,000 एंड बी में 8,000। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है कि जो 30,000 की अनरिकॉर्डेड वैल्यू थी और वो थी कंप्यूटर की जो कि सी को हमने दे दिया। तो सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कंप्यूटर 30,000 ये हमने सी को दे दिया। अब जो सी का बैलेंस बचा फ्रेंड वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जैसा कि हम लोग जनरली करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सी का टोटल कर रहे हैं। सी का क्रेडिट साइड है 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 33,000 प्लस 16,000 प्लस 8,000, ये वैल्यू आ गई 2,69,000। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे 2,69,000 और इसमें से जब 30,000 माइनस करेंगे तो ये आ गए 239,000 239,000 और ये चला जाएगा सी के लोन में 2 सीज लोन अकाउंट। अब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और बी उनका सिंपल बैलेंस सीडी हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए का टोटल करते हैं 4 लाख प्लस 16,000 प्लस 44,000, ये आ गई 4,60,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में 4,60,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 16,000 तो ये आ गई 4,44,000। ये निकल गई बैलेंस सीडी ए की।
सिमिलरली अब हम लोग बी की निकालेंगे, तो बी का क्रेडिट टोटल है 2 लाख प्लस 12,000 प्लस 33,000, बी की आ गई 2,45,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 2,45,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 8,000, तो ये आ जाएगी 2,37,000। ये निकल गई फ्रेंड बैलेंस सी डी ए और बी की। अब फाइनली हम लोगों को सी का लोन अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड, आइए देखते हैं। अब ये है फ्रेंड फाइनली सीज लोन अकाउंट। फॉर्मेट होता है इसका लेफ्ट हैंड साइड डेट पर्टिकुलर अमाउंट और राइट हैंड साइड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डेट की भी कॉलम होती है क्योंकि आपको डेट मेंशन करनी होती है। अब जो इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो है 1 अप्रैल 2020 को सी रिटायर हुआ, जिस समय उसके लोन में हम लोगों ने कितना ट्रांसफर किया फ्रेंड, 2,39,000। तो इसका मतलब कि क्रेडिट साइड में 1 अप्रैल 20 को बाई बैलेंस बी डी ये अमाउंट ट्रांसफर हो गई 2,39,000। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये कह रहा है कि सी को एनुअली 1 लाख का पेमेंट किया गया और 10% इंटरेस्ट के साथ। और इंटरेस्ट कब ड्यू होता है फ्रेंड, ईयर के एंड में, क्योंकि पेमेंट एनुअली है। तो 1 अप्रैल 2020 को साल शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 21। ठीक, तो 31 मार्च 21 को हम लोग इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। तो बाई इंटरेस्ट और 2,39,000 का 10% हो जाएगा 23,900। सेम डेट को पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और इंस्टॉलमेंट कैसे पे करनी है, 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। 1 लाख आपको पे करना है और इंटरेस्ट कितना आया, 23,900। इसका मतलब कि 1 लाख में जब हम लोग 23,900 प्लस करेंगे तो 1,23,900 ये फर्स्ट पेमेंट होगी। और पेमेंट कब होगी फ्रेंड, 31 मार्च 21 को टू बैंक अकाउंट 1,23,900। अब पहले साल की इंस्टॉलमेंट आपकी चली गई। अब यहीं पे हम लोग बैलेंस कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ गया आपका 239,000 प्लस 239,000, यह आ गया 262,900। 262,900 सेम अमाउंट डेबिट साइड में 262,900। अब इसमें से जो पेमेंट किया 1,23,900 का वो माइनस कर देंगे, तो 1,23,900 1,39,000 का बैलेंस आ गया, 1,39,000। सेम डेट को 31 मार्च को ये हो जाएगी टू बैलेंस सीडी, मतलब इतना पैसा अभी भी बचा जो देना है। और ये बैलेंस सीडी फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर दैट इज 1 अप्रैल 21 को ट्रांसफर हो जाएगी बाई बैलेंस बीडी में। कितनी अमाउंट फ्रेंड, 1,39,000। अब जब ईयर क्लोज होगा, ईयर कब क्लोज होगा, 31 मार्च 22, तो फिर इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना, 10%। और किस अमाउंट पे, जितना पैसा बचा उस पे, बचा कितना है 1,39,000। तो 1,39,000 का 10% जब हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 139,000 दैट इज 13,900, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। अब 1 लाख आपको पेमेंट करना है प्लस इंटरेस्ट, तो 1 लाख में जब 13,900 प्लस करेंगे तो 1,13,900 की दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी। और कब जाएगी फ्रेंड, ये जाएगी 31 मार्च
22 को टू बैंक अकाउंट कितनी जाएगी? 1,13,900। अब जब दूसरी इंस्टॉलमेंट चली गई तो फिर बैलेंस निकालेंगे कि अब कितना पैसा बचा। तो अब सिंपली क्रेडिट साइड फिर टोटल करेंगे हम लोग। 1,39,000 प्लस 13,900, यह आ गया 1,52,900। सेम अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 1,52,900 और इसमें से माइनस कर देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो गई, दैट इज 1,13,900। तो ये बच गया 39,000। मतलब 39,000 अभी भी बचा है जो आपको सी को देना है। तो सेम डेट को ये हो जाएगी टू बैलेंस सी डी, और ये फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर को फिर बीडी में ट्रांसफर होगी। तो 31 मार्च 2022, तो ये डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 22 बाई बैलेंस बीडी। कितना बचा फ्रेंड? 39,000। अब साल के लास्ट में फिर इंटरेस्ट लगेगा। इसका मतलब कि कब लगेगा? 31 मार्च 23 को, और इंटरेस्ट कितना लगना है? 10%। तो 39,000 का 10% होगा 3,900। अब 1 लाख तो है नहीं देने के लिए, अमाउंट उससे कम बचा है। तो जितना भी बचा है उसमें इंटरेस्ट प्लस करके अब फाइनली पेमेंट कर देंगे। तो बचा कितना फ्रेंड? टोटल कर लेते हैं। 39,000 प्लस 3,900 मीन्स 42,900 बचा, मतलब 1 लाख से कम है। तो पूरा ही पेमेंट कर देंगे 42,900 और डेट होगी 31 मार्च 23 टू बैंक अकाउंट 42,900। अब इसके बाद कोई बैलेंस बचा नहीं। तो ये था फ्रेंड फाइनली पार्टनर्स लोन अकाउंट का फॉर्मेट। बहुत ही सिंपल है। जो लोन आपका निकला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फिर हर साल आपको जितना भी % इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके क्रेडिट में लिखेंगे, और पेमेंट की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन होगी कि पेमेंट कितना करना है। जितना भी पेमेंट करना है उतना टू बैंक में लिखेंगे। फिर बैलेंसिंग फिगर में सीडी आएगी, नेक्स्ट ईयर बीडी में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे ही जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी उतने इंस्टॉलमेंट का हर साल इंटरेस्ट दिखाएंगे, और जो इंस्टॉलमेंट होगी उसमें इंटरेस्ट प्लस करके पेमेंट करते जाएंगे। अगर 2 साल की इंस्टॉलमेंट होगी तो 2 साल में वो खत्म हो जाएगी, 3 साल की होगी तो 3 साल खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा ईयर तक आपको लेके नहीं जाएगा फ्रेंड। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा सीज लोन, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट फ्रेंड आपको डेथ में भी होगी। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें रिटायरिंग पार्टनर्स के लोन का सेटलमेंट था, और हम लोगों ने सीखा कि लोन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।